लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। मैं बिहार प्रदेश में हमारी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संगठन है, मैं उन सब अपने सारे साथियों से मिलने खासतौर से यहाँ आया हूँ, क्योंकि अभी पार्टी का जो नया कार्यालय है इसका भी हम लोगों को अवलोकन करना था, क्योंकि अभी शायद 2 या 3 दिन पहले ही इसको लिया है और उसका आज मेरे को उद्घाटन भी करना था। इसके साथ ही साथ मंतव्य ये भी था कि चूँकि आने वाले दिनों में यहाँ विधानसभा के चुनाव होना है और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो लगातार इस मामले में प्रयास कर रहे हैं कि ज़िले के अंदर विभिन्न जो हमारे संगठन हैं उनकी जिला इकाइयों का गठन हो जाए और उस पदाधिकारियों की नियुक्ति हो जाए। तो वही मैं सारे लोगों से मिलना चाहता था, बातचीत करना चाह रहा था और थोड़ा इसका अवलोकन भी करना था, इसका मूल्यांकन भी करना था विधानसभा के चुनाव को लेकर। खासतौर से मेरी ये जो यात्रा है ये इसी बात को ध्यान में रखें, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय अजीत दादा पवार, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब ने विशेष रूप से इस बात को गंभीरता से लिया है कि बिहार में आने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सकती है और किस प्रकार से यहाँ हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर सकते हैं, इसकी जानकारी वो चाहते थे। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं खुद उनके निर्देश पे यहाँ आया हूँ, जिससे मैं सारे लोगों से मिलूँ, बातचीत करूँ और बातचीत करने के उपरांत उनको अपनी रिपोर्ट से अवगत करा सकूँ। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या योजना है सर? देखिए, अभी योजना मैं उसी की तैयारी की जानकारी लेने यहाँ आया हूँ कि हमारा जो संगठन है वो यहाँ पर किस प्रकार से चुनाव लड़ सकता है, क्या उसकी संगठनात्मक स्थिति है और यदि यहाँ पे हम प्रत्याशी उतारते हैं मैदान में तो उनको हम किस प्रकार से हमारा संगठन उनकी मदद कर पाएगा, क्या संगठन उनके चुनाव प्रचार में उतनी सक्रियता से काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इन्हीं सारी चीज़ों की जानकारी ज़मीनी हकीकत जिसे कहते हैं, ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आया हुआ हूँ। तो इस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे आप? जी, इस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी तो ये तय नहीं है, पर जो हमारा अभी तक गठबंधन की जहाँ तक आपने बात की तो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के साथ है। हम लोग एनडीए में हैं, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में भी हम लोग हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे चुनाव हैं जहां हमने बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे और हमारे वो प्रत्याशी चुनाव भी जीते हैं। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश में हमने अपने 15 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था और सारे के सारे लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए थे और उसमें हमारे 3 प्रत्याशी चुनाव जीते। बीजेपी के एक तो वहाँ पे शिक्षा मंत्री थे, उनको हराया उन्होंने। हम लोगों ने नागालैंड में उम्मीदवार उतारे थे, 7 हमारे वहाँ पर विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव हरा के ही जीते हैं, विधायक बने हैं। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में अपने प्रत्याशी को उतारा था, झारखंड में हमने अपने प्रत्याशी को उतारा, दिल्ली के अभी हाल के चुनाव में हम लोगों ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा। तो गठबंधन की स्थिति इस बात पर तय होती है कि हम लोग वहाँ पर अपनी पार्टी का जो विस्तार है या हमारी पार्टी का संगठन वहाँ पर कितना मजबूत है, उसी बात का मूल्यांकन करने आए हैं। तो अभी ये तत्काल ये कहना कि किसी के साथ हम गठबंधन में रहेंगे या ये कहना कि हम बिल्कुल अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, इसका निर्णय हमारी पार्टी का जो हाईकमांड है, मैं उनके सामने अपनी पूरी रिपोर्ट रखूँगा, उसके बाद उनको तय करना है कि यहाँ की स्थिति क्या होगी। गठबंधन में हो या नहीं हो, उसके बाद भी कितने सीटों पर लड़ने की संभावना है? 2020 में हम लोगों ने 86 सीटों पे अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। इसके पहले हमारे यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, 5 हमारे विधायक थे यहाँ विधानसभा में, एक हमारा यहाँ पे सांसद रहा है और वो लगातार हम लोगों ने यहाँ पे चुनाव लड़ा। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार के परिप्रेक्ष्य में नया दल नहीं है कि यहाँ पर अपने चुनाव चिन्ह घड़ी के ऊपर लगातार चुनाव लड़ता रहा है और 2008 से लगातार हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़े हैं। तो हमारा सिंबल भी और हमारी पार्टी की पहचान यहाँ पे यथावत है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। सर, किन मुद्दों के साथ आप बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जाएंगे सर? किन मुद्दों के साथ? देखिए, अभी मैंने कहा ना कि मुद्दे तो मैं सोचता हूँ शायद बिहार के मामले में मुद्दे बहुत हैं। सबसे जो अहम मुद्दा है वो ये है कि पिछले 40 सालों से यहाँ पर लगातार जो लोग सत्ता में रहे हैं उन्होंने बिहार को, जो सबसे एक समृद्ध प्रदेश हुआ करता था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण था, जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता था, उस प्रदेश को उन्होंने इस हालात में ला के छोड़ दिया है कि यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में अपने रोजगार के लिए जाते हैं।
इत्तेफाक की बात यह है कि महाराष्ट्र में भी बिहार के हमारे बहुत भाई काम करने पहुंचते हैं, जिनको वहाँ पे रोजगार मिलता है। तो ये जो स्थिति 40 साल में आई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस मुद्दे को बहुत बेहतर तरीके से समझता है और यहाँ पर अपूर्व संभावनाएं हैं। बिहार पूरा संभावनाओं से भरा हुआ एक प्रदेश है, जिसमें बहुत अच्छा अवसर है पर्यटन का, बहुत अच्छा यहाँ पे अवसर है उद्योगों के लिए। यहाँ का परिश्रमी व्यक्ति जब दूसरे राज्यों के उद्योगों को चला सकता है, तो यदि आज उसको यहाँ का मौका दिया जाए तो वो अपनी खुद की ज़मीन पे इस प्रकार से उद्योगों को मजबूत बना सकता है। मैं सोचता हूँ शायद और कोई दूसरा आदमी इस काम को नहीं कर सकता। इन सारे मुद्दों को हम लोग ध्यान में रख के इन्हीं मुद्दों को फोकस करेंगे आने वाले चुनाव में। आप कह रहे हैं फोकस करेंगे, लेकिन जिस गठबंधन के साथ आप सरकार में महाराष्ट्र में, वो सरकार कह रही है मराठा बोलने नहीं आ रहा तो वो लोग को रहने का अधिकार नहीं है। ना, हमारी पार्टी ने नहीं बोला, बिल्कुल गलत बात है ये मनसे से 2-3 दिनों से खबरें आ रही हैं सर कि मनसे के कार्यकर्ता जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को जो उसको मराठी नहीं आती है उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। मैंने आपसे यही कहा, आपने कहा सरकार, तो मैंने ये कहा कि हमारी सरकार या हमारे गठबंधन के तीनों दल, उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं कहा है। ये कहने वाले एक अलग राजनेता हैं मनसे के, वो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी करती है। और ऐसे किसी भी व्यक्ति को, मैं आपको फिर से बिहार की भूमि पे मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में किसी भी पर प्रांतीय के भाषा के नाम पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का दुराचार करेगा तो महाराष्ट्र की सरकार उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है, करेगी, और आने वाले दिनों में भी इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर यहाँ पे आप जिस अनुसार गठबंधन में सीट चाहते नहीं मिलेगी तो क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ? नहीं, मैंने आपसे इससे पहले कहा कि अभी वो स्थिति नहीं आई है। जब मैंने आपसे ये कहा कि हम इन राज्यों में, जिन राज्यों का मैंने जिक्र किया, मैंने आपसे अरुणाचल प्रदेश की बात की, नागालैंड की बात की, जम्मू कश्मीर की बात की, झारखंड की बात की, दिल्ली की बात की, 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि हम बिल्कुल आमने सामने से बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ हमने अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। तो इस मामले में अगर चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे, कोई उसमें अभी ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन अभी ये फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेना है। मेरी रिपोर्ट के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात पे निर्णय लेगा कि बिहार के मामले में हमारी पार्टी को अगला कदम क्या उठाना है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपने ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। हमारा यहाँ पे संभवतः किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। कब आप जमीनी स्तर पे आपने क्या देखा, मतलब आप कितना मजबूत नजर आए? आपने टोटल रिसर्च किया होगा अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ, तो क्या आपको नजर आया? एक नॉर्मल परीक्षा बताया जो अभी मैंने अंतिम रूप से कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी यहाँ अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेगी। वो इसीलिए मैंने बोला कि अभी जब मैं अपने साथियों से मिला, जिस प्रकार से अभी मैं दौरा कर रहा हूँ, कई जगह में गया, व्यक्तिगत लोगों से भी मैंने बातचीत की, और जिस प्रकार से एक पिछले 1.5-2 महीने से लगातार कार्यकर्ताओं का जो दबाव हमारे ऊपर है, वो यही है कि हम लोग यहाँ पर अपने खुद के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ें। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी यहाँ पे इस हालात में है कि यहाँ पर हम अपने पार्टी के प्रत्याशियों को मैदान में उतार सकते हैं। मतलब 20-30 सीट पे अभी देखिए, वही मैंने आपसे कहा ना कि बहुत अभी जल्दी हो जाएगा, पर हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पर हमारी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। और हमारे साथी भी ये चाहते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर हमारी पार्टी को। लेकिन आप ही का गुट यहाँ 2 भाग में बटा हुआ है। नहीं, हमारा गुट तो 2 भागों में नहीं है। आपका एनसीपी अजीत हो गया, उधर हो गया, वो तो बहुत पहले 2 साल पहले हो चुका है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव तो हो सकता है इसका बनाने की भी कोशिश। अब गुट नहीं है वो, असली जो पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी आदेश किया है कि असली जो पार्टी है वो पार्टी है जिसके नेता आदरणीय अजीत दादा पवार, प्रफुल्ल पटेल है, और मैं उसी पार्टी के महामंत्री के रूप में यहाँ हूँ। हमारा चुनाव चिन्ह घड़ी है और हमारे पार्टी में किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं हुआ। कुछ लोग जो हमारी पार्टी, जो हमारी नीतियों से असहमत थे, कुछ चुनिंदा लोग, वो पार्टी छोड़ के चले गए, उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली और अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं, पर पार्टी में कोई विघटन नहीं हुआ है, विभाजन नहीं हुआ है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।